किसानों से धोखा करने वाली भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएं किसान उस्मान। रामपुर भाकी अन्नदाता ने अंबेडकर पार्क रामपुर में मासिक पंचायत के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता से जुड़े किसान अंबेडकर पार्क रामपुर में एकत्रित हुए। असमय बरसात और ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान की मुआवजे सहित कई मांगों को लेकर चर्चा की। पंचायत के बाद एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्ट्रेट पहुंचा और प्रधानमंत्री को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष उस्मान अली पाशा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किसानों के साथ छल किया है। 13 महीने चले किसान आंदोलन में लगभग 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। सरकार द्वारा वार्ता में वादा किया गया कि जल्द ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने के लिए कमेटी गठित कर दी जाएगी, लेकिन लगभग 2 माह का समय बीतने के बाद भी अभी तक कमेटी का गठन नहीं किया गया, जिसके विरोध में संयुक्त किसान मोर्चे के निर्णय के अनुसार सभी संगठन भारतीय जनता पार्टी के विरोध में मतदान की अपील कर रहे हैं। ऐसे में जो प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी की किसी भी प्रत्याशी को हराने की स्थिति में हो, किसान ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। उन्होंने आगे कहा कि बीज प्रमाणीकरण संस्था की गलत नीतियों की वजह से किसानों को सीड प्लांट द्वारा घटिया दर्जे का बीज वितरित किया जा रहा है, जो कि इस समय गेहूं वाली अवस्था में है और बाली ऊंची नीची निकल रही है। उन्होंने जाँच कराकर कठोर कार्यवाही की मांग की। रामपुर से शफीक अलवी की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। मैं भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हमारी मासिक पंचायत थी। भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता की मासिक पंचायत हर महीने की 10 तारीख को अंबेडकर पार्क रामपुर में आयोजित की जाती है। उसमें कई बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें असमय बरसात से हुई फसलों के नष्ट हुई हैं फसलें, उनका मुआवजा देने की, बीज प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा जो घटिया दर्जे का बीज प्रमाणित किया गया उसके विषय में भी चर्चा की गई। किसानों को सामान्य योजना के अंतर्गत जो नलकूप कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं उस पर भी चर्चा की गई। भूमाफियाओं द्वारा सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जों की जो समस्या निरंतर चली आ रही है उस पर चर्चा की गई। इसी तरह की कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। और जो इस समय बरसात हुई है, इस बरसात में पूरी तरह से बरसात और ओलावृष्टि से जो रबी फसलें थी, जिसमें लाही, गेहूँ, मटर, आलू वगैरह तो पूरी तरह नष्ट हो गया। गेहूं में भी बहुत बड़ा नुकसान है और पूरे ज़िले का कोई भी अधिकारी कर्मचारी किसानों के खेतों पर जाकर ये देखने के लिए नहीं पहुंचा कि आपकी फसल में क्या नुकसान हुआ है। जबकि किसान कोई तहसील में मतलब शिकायत करने जा रहा है, कोई जिलाधिकारी के शिकायत करने जा रहा है, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। दूसरी, जो इस समय संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा निर्णय लिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो किसानों के साथ छल किया, क्योंकि 13 महीने लंबे आंदोलन चलने के साथ साथ 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रेस को जारी बयान में अपने कहा कि हम जो ये कानून है ये वापस लिए जाएंगे। वापस ले लिए गए। सांसद ने भी कानूनों को उनको वापस कर दिया है। और अन्य जो मांगे थी, जैसे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की बात, किसान नेताओं पर मुकदमे जो दर्ज थे उनके वापस लेने की बात, पराली पर जो मुकदमा होता था उसकी बात, इन मांगों को बात करने के लिए सरकार ने समय दिया कि 14-15 दिन के अंदर अंदर जो है कमेटी गठित करके और इसका या न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की बात भी थी, तो इसका जो है निर्णय ले लिया जाएगा। लेकिन आज लगभग 2 महीने बीतने जा रहे हैं, आज तक सरकार ने इस विषय पर वार्ता करना भी मुनासिब नहीं समझा और कोई कमेटी नहीं बनाई है। और चुनाव में अभी किसी का पूरे देश के नागरिकों का खास करके ध्यान में आकर्षित करना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथों की कठपुतली बन चुका है। क्योंकि कोई भी चुनाव प्रचार के लिए कम से कम समय सीमा जो है 24 घंटे से पहले चुनाव प्रचार थाम दिया जाता है और उसका प्रचार नहीं कर सकते। तो कल शाम प्रधानमंत्री जी ने जो संबोधन किया है, तो और आज चुनाव हो रहा है, वहाँ पर जो प्रथम चरण का चुनाव हो रहा है, तो ये एक तरह से आचार संहिता का उल्लंघन है और हमारे देश का चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन क्यों संज्ञान लेंगे, वो तो पूरी तरह से कठपुतली बने हुए हैं। तो जो संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को जो भी प्रत्याशी हराने में सक्षम हो उसको वोट किया जाए, क्योंकि जो सरकार किसानों की नहीं सुन सकती या किसानों की बात को नहीं समझ सकती, किसानों के साथ खिलवाड़ करने की, छल करने की कोशिश करेंगे, तो किसान, भारत जो है कृषि प्रधान देश है और किसान इस हालात में है कि सरकार बदल देंगे। तो जो भी प्रत्याशी, तो हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं है, क्योंकि हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा रखने वाले लोग भी हैं,
समाजवादी पार्टी की विचारधारा रखने वाले लोग भी हैं, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा रखने वाले लोग भी हैं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रखने वाले लोग भी हैं, या अन्य पार्टियों की विचारधारा रखने वाले लोग भी हैं। तो हम किसी भी पार्टी का ना तो समर्थन कर रहे हैं ना विरोध कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि किसानों के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने छल किया है, तो इस समय किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी प्रत्याशी जीतने की स्थिति में हो, तो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में उस प्रत्याशी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें। और एक समस्या इस समय हमारे जो देश में चली आ रही है, वो समस्या ये है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको चुनाव चिन्ह आवंटित किए हुए हैं। जैसे कि आप देखेंगे समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है, भारतीय जनता पार्टी का कमल है, या अन्य पार्टियों का जो भी चुनाव चिन्ह है। तो ये जो 1 महीने के लिए इलेक्शन में आचार संहिता का मामले के उनके प्रचार बोर्ड होर्डिंग वगैरह हटाए जाते हैं, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर सच में देश में निष्पक्ष चुनाव कराने का चुनाव आयोग निर्णय कराना चाहता है, तो ये करना चाहिए। सभी राजनीतिक पार्टियों के चुनाव चिन्ह जो हैं उनको चुनाव के समय वक्त के हिसाब से जो भी उनके नाम के अल्फ़ाबेट के अनुसार आए वही मिलना चाहिए। क्योंकि अगर एक व्यक्ति को समाजवादी पार्टी से या बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, तो उसका चुनाव चिन्ह हमेशा से तय है। और कोई व्यक्ति आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा है, तो उसका चुनाव चिन्ह जो है केवल 8 से 10 दिन के लिए उसको चुनाव चिन्ह आवंटित होता है, जिसको उसको प्रचार प्रसार उसके मुकाबले नहीं करने का मौका मिलता। तो हमारी चुनाव आयोग से भी अपील है कि आगे इस बात पे संज्ञान ले, और जो भी राजनीतिक पार्टियों के चुनाव चिन्ह हैं उनको सबको समाप्त किया जाए, और चुनाव के समय जो भी नए अल्फ़ाबेट के अनुसार उसका चुनाव चिन्ह आए उसको मिले। क्योंकि इससे चुनाव का फायदा ये होगा कि व्यक्ति विशेष के अनुसार चुनाव होगा, पार्टी विशेष के अनुसार चुनाव नहीं होगा, और देश डिक्टेटरशिप से बचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।